ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3A पार्ट 2 के साथ शुरू करेंगे, जिसमें हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई यानी सरल करना है। तो हमें यह क्वेश्चन जो दिया गया हमें इनटू में यानी मल्टीप्लाई में, इसके लिए मैं आपको आर्टिकल में बताया था कि जब ये कोई मान नीचे और ऊपर कटता है तो हम उसको जो है काट के छोटा कर देते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग इसको ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए 2 चौके 8 हो गया और 5 तिहाई 15। ठीक है बच्चों, ये लास्ट कंडीशन होता है जब कोई मान किसी से डिवाइड नहीं होता, यानी इसको किसी एक नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करके हम लोग उसको काट के छोटा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग आते हैं अगले नंबर पर। अगला है 7/6। यहाँ पर का शब्द होता है इनटू यानी 3/14। देखिए कट रहा है 7 दूना 14, 3 एकम 3, 3 दूना 6। कितना हो गया? ऊपर 1, यहाँ पर भी 1 है, 1 एकम 1 और 2 दूना 4। ऐसे भी नहीं तो जो मान बच रहा है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और तब गुणा कीजिए। 1 एकम 1, 2 दूना 4। इस तरीके से बच्चों आपका कोई त्रुटि नहीं होगा। यहाँ पर भी हम लोग इसी प्रकार हल करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। ये आपका है 3/7 इंटू 5/9 इंटू, यह हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको हम लोग बदल देंगे किसमें? सिंपल फ्रैक्शन में। 5 चौके 20 और 21, 21/5। देखिए इससे ये कट गया है ना, 3 3 9, 3 7 21 और 7 से 7, यानी कुछ भी नहीं बचा। ऊपर 1 बच गया, नीचे 1 बचा। कितना? आपका 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही होगा ना। ये नहीं कि हम काट के सब जो है कट गया तो उसको 0 लिख दीजिए, नहीं, घटाने पे मान 0 होता है बच्चों। ठीक है, जब कोई समान नंबर हो तो, और भाग देने पर जब सारे मान डिवाइड हो जाते हैं तो हमेशा 1 बचता है। समझ लीजिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ना होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी हमको सिंप्लीफाई ही करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 2/3। मैं आपको बताया था आर्टिकल में बच्चों की जब यहाँ डिवाइड का सिंबल होता है भाग का, तो वहां पे हम लोग गुणा का चिन्ह लगा के बाद वाले नंबर को पलट देते हैं, यही ना। गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3। अब वही रूल फिर हो गया, जब गुणा हो गया तो बिल्कुल उसी प्रकार ना, तो यहाँ पर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10 और 3 3 9। यहाँ पर भी बच्चों इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग किस में बदल लेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कब? जब हर आपका अंश से छोटा है। ठीक है बच्चों, यानी जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमिनेटर से छोटा है, तो उस कंडीशन में नीचे से ऊपर वाले मान में क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे 1 होल 1/9। ठीक है बच्चों, ये आपका भी आंसर होगा, तब इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आते हैं हम लोग 3/8। यहाँ पर हम लोग पहले इसको हल करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये मान पलट जाएगा 7/4 और ये अपनी जगह पर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, देखिए कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। 7 3 21 है ना, 2 चौके 8 18 64, ये बच्चों हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ भी बढ़ते हैं उसी प्रकार, ध्यान देते रहिएगा हर स्टेप पर। यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 5/2, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। सॉरी, अब हम एक लाइन बढ़ाने के बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 का 10 और 1 11/2, यानी 5/2 गुणे 2/11। गुणा कर दीजिए, नहीं ये तो कट रहा है बच्चों, सिर्फ 5/11। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ता है।
इसमें हमें ध्यान देना है और सरल कीजिए, फिर वही बात हमें सिंप्लीफाई ही करना है। देखिए दिया गया है 1/2। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं बताया था गुणा और भाग के साथ यदि का शब्द आता है तो हम का वाले मान को पहले हल करते हैं, जबकि का शब्द ही गुणा होता है। लेकिन उस मान को हम लोग दोनों से पहले हल करते हैं। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले कब? जब हमें डिवाइड गुणा है ना, यानी जो भी मान है डिवाइड मल्टीप्लाई और इसके बाद उसमें अगर का शब्द आ गया है तो इसका मतलब हुआ कि उसको हमको पहले हल करना है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है ना। का शब्द का अर्थ हमारा गुणा होता है ना, देखिए गुणे। अब इसको 5 दूनी 10 3 13 बटे 5, ये 3/5, ठीक है। देखिएगा बच्चों ध्यान से, 13 एकम 13 और 5 दूना 10 और ये 3/5 है ना। देखिए 13/10 और इसको जब हम गुणा का सिंबल लगाएंगे तो पलट न जाएगा 5/3। देखिए 5 से कट रहा, कितनी बार में? 2 बार में। कितना मान निकल के आया बच्चों? 13/3 गुना 6 आया ना। इसको आंसर हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से हमारा ये मान कम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि नीचे वाले मान से ऊपर वाले मान में भाग कर देंगे और इसको चेंज कर देंगे किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए 6 दूना 12, 3 में से 2 गया, 1 कैंसिल है ना। लिखेंगे क्या? 2 होल, यही ना, यहाँ पे लिख दीजिए 2 होल 1/6, ये बच्चों हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी बढ़ते हैं हम लोग, ये भी देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम लोग इसको चेंज करेंगे, पहले इसको हम लोग बदल दें सिंपल फ्रैक्शन में, यानी 4 दूना 8 1 9, 9/4 डिवाइड 2/5, यही है ना। फिर देखिएगा का शब्द आया, जब का शब्द आया है बच्चों तो अभी हम इसको का को हम लोग नोट करते हैं। 3 दूना 6 1 7/3 गुणे 3/4। का शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? गुणा। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा किस प्रकार, 9/4 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 3/5 15। अब ये ऐसे ही, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इसके बाद नंबर किसका आता है? डिवाइड का आता है। तो डिवाइड का मतलब हो गया बच्चों 9/4, और जब हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट न जाएगा, ये हमारा 3/4, ठीक है। देखिए कट रहा है कोई मान? कोई नहीं कट रहा है। जब कोई नहीं कट रहा है तो हम लोग गुणा कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा? 15 9 135 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 1 3 1 4। ऊपर मान हो गया 405 और नीचे 4 चौके 16, 16 चौके 64 को 4 और 16 6 22। यानी ये मान छोटा है तो इससे ऊपर क्या कर देंगे? भाग कर देंगे 400, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं किया, ऐसे ऊपर का ऊपर पूरा कर जाएगा और नीचे का नीचे। अब बताइए ये कितनी बार जाएगा? ये कई बार जाएगा, ठीक है ना। 2 2 4, 1 हो गया, 10 में से 2 गया, 8 हो गया, ये तो 3 में से 2 गया, 181। यानी 1 होल 181/224, ये मान हो जाएगा पूरा बच्चों आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4।
ये कह रहा है साधारण भिन्न, यानी जो हमारा सिंपल भिन्न है में परिवर्तित कीजिए। ये जितने भी मान दिख रहे हैं इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, देखिए सोल्यूशन इसका 3/4 का 8 छके 48 और 49 बटे 8 माइनस 2/3 का 4 दुनिया 8 9/4। इसको डायरेक्ट हल कर दिया जाए बच्चों। देखिए अगर यहाँ का है तो इसका मतलब गुणा है ना, यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, बिल्कुल। देखिए 3 9 27 को 7 और 3 चौके 12 2 14 और 8 चौके 32, ये माइनस 9 दूना 18 और 4 तिहाई 12 है ना। इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं बच्चों, 6 18 और 6 दूना 12 और ये है 32। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 32 और 2 का 32 से ये होगा, 32 से भाग देंगे कितनी बार, एक बार। अब आप कहेंगे क्यों सर ये एलसीएम लेके लगा रहे हैं। देखिएगा बच्चों, जब यहाँ पर प्लस या माइनस का सिंबल हो हमेशा एलसीएम के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। और बाकी जो गुणा का है उसको बताया गया कि आप हमेशा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करेंगे। आज जब डिवाइड का सिंबल हो तो हम लोग गुणा का चिन्ह लगाकर बाद वाले मान को पलट देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब 32 का इसमें भाग देंगे तो एक ही बार में जाएगा, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइनस अब 2 का इसमें भाग कर दीजिए, यही कहीं किनारे भाग दे दीजिएगा। 2 एकम 2 और 2 छके 12, कितनी बार चला गया, 16। तो 16 का इसके ऊपर गुणा कर देंगे तो 16 तिया 48, ठीक है बच्चों। अब घटा दीजिए, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ हो गया 13, 13 में से 4 गया 9/32, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा हो गया फ्रैक्शन, लेकिन ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको हमें बदलना है सिंपल फ्रैक्शन में, तो हम नीचे वाले मान से ऊपर वाले मान में भाग कर देंगे। क्या, क्योंकि ये मान ऊपर वाले मान से छोटा है, इसका हमें ध्यान देना होगा। कितनी बार बच्चों, 3 बार। 3 दूना 6, 3 तरीके 9, ये 3 यानी 3 होल 3/32। यहां पर भी छोड़ सकते हैं बच्चों और यहां पर भी आपका हो जाएगा ये आंसर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर बढ़ते हैं अगला नंबर पे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले मान को हल करते हैं बच्चों। देखिए दोनों का एलसीएम 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, ऐसे भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। मैं बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई से, जब दो कोई फ्रैक्शन हो यानी भिन्न हो। यहाँ पर भी 6 और 2 का आप चाहे तो एलसीएम से भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। 6 18 और 2 चौके 8 और 6 दूना 12, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे तो 3 को हो गया, तो जब 3 हो गया तो हम लोग 2 को भी लेके लगा सकते हैं। इन दोनों को हल करने पे जितना आएगा तो 2 भी मान हो जाएंगे ना, तभी लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम एलसीएम से लगाएंगे और ये तीनों हमारे किस प्रकार के फ्रैक्शन है, सॉरी, जो नीचे वाला हर है 2, 5 और 7, ये सभी अभाज्य नंबर है, इसलिए इनका एलसीएम हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 2 बचे 10 और 2 7 17। ये क्यों, निकाल लीजिए। देखिए 2 से कटेगा, फिर इसको 5 से कट जाएगा, है ना, फिर ये 7 सबका गुणा कर दीजिए, हो कि नहीं हुआ। 5 दूना 10 7 17। अब देखिएगा बच्चों, 2 से इसमें भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, 35 से कम 35। अब 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। तो 14 दूना 28, फिर प्लस 7 का भाग देंगे 10 बार, तो 10 से कम 10, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। 3 में से 2 गया 1 और इसके बीच में जब कोई
ब्रैकेट के बीच में हमेशा ही गुणा का सिंबल होता है। 18 में से 8 गया बच्चों 10/12 और ये डिवाइड, अब ये 35 और 10 बॉडमास में पहले प्लस आता है बच्चों, लास्ट में माइनस आता है। 35 10 45 और 45 में से 28 घटा लीजिए बच्चों, 7 हो गया, 3 में 2 गया 1, 17 17/17। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक काट को छोटा किया जा सकता है, 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10। ठीक है बच्चों, अगर आपको काट के छोटा नहीं भी करना है तो आप छोड़ सकते हैं इसको, है ना। अगले वाले स्टेप में इसको हम लोग काट लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाकर ये मान पलट लेंगे, यही ना होगा। ठीक है, देखिए 2 बचे 10 और ये 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10, यानी मान कितना हो गया 5 बचे, ऊपर बच गया 5 × 35 और नीचे हो गया 6 × 3 और गुणे 17 भी है। यहाँ कोई मान छूटने न पाए बच्चों, ठीक है, वरना आंसर मिस्टेक आएगा। देखिए 5 × 25 को 5 ना, आप 5 तिहाई 15, 15 2 17 और ये 36 18 और 18 सते 126 होता है बच्चों, और 18 कम 18 2 20 10 30, और नहीं तो 17 तिहाई क्या मान और 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 कम 6 और 6 बचे 30, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये हमारी जो पूरा एक्सरसाइज 3A ये आपकी समाप्त हो गई, और इसमें के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों इसको आप मेहनत से पढ़िए और अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। रफ कार्य करके ही आप जो है नोटबुक पे लिखेंगे और वो भी साफ सुथरा। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है, ताकि उस क्वेश्चन का जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बच्चों। अब हम अगले वीडियो में पुनः नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।